का ब्रेक शुरू होते ही पूरा कॉलेज कैंटीन और कॉरिडोर की आवाजों से भर गया था। कहीं लोग हंस रहे थे, कहीं कोई असाइनमेंट के लिए रो रहा था, और हमेशा की तरह आरव अपनी ट्रे लेकर सी सेक्शन की तरफ जा रहा था। सी सेक्शन के आखिरी बेंच के पास अंश और विक्की पहले से बैठे हुए थे। दोनों आराम से खाना खा रहे थे, जैसे जिंदगी में कोई टेंशन ही ना हो। आरव आते ही उनके सामने बैठ गया और बैठते ही शुरू हो गया। हर बार मुझे ही इस क्लास में आना पड़ता है, विक्की बिना ऊपर देखे बोला। फिर शुरू हो गया। आरव ने ड्रामेटिकली अपना बैग नीचे रखा। थोड़ा क्या पढ़ लेते, हम सब एक ही क्लास में रहते। अंश ने पानी पीते हुए सिर हिलाया। भाई, जो हो गया सो हो गया। आरव ने दुखी होकर कहा, नहीं, मुझे दुख होता है। अंश तुरंत बोला, हमें नहीं होता। विक्की अचानक मुस्कुराया। वैसे कल ट्रीटमेंट कैसा था? बस इतना सुनना था। आरव का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसे युद्ध याद आ गया हो। वो बोला, पूछ मत। अंश अपनी हंसी रोकने लगा। आरव तुरंत शुरू हो गया, मैं तो सिर्फ बाल बच गया। डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाने ही वाला था, लेकिन मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। फिर भी वापस जाना पड़ेगा। भगवान प्लीज मुझे बचा लो। 2 सेकंड की खामोशी के बाद अंश और विक्की दोनों एक साथ हंस पड़े। इतना मेलोड्रामा मत कर, एक इंजेक्शन ही तो है, छोटे बच्चे भी करवा लेते हैं। तू इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता है। आरव ने तुरंत उंगली दिखाई। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सुनना मुझे। चुपचाप खाना खाओ। विक्की ने उसका आधा भरा लंच बॉक्स देखा और तुरंत खींच लिया। हम लोग तो पूरा बॉक्स खत्म कर देते हैं, तू हमेशा आधा छोड़ देता है। आज पूरा खाना पड़ेगा। आरव तुरंत पीछे हट गया। मेरा पेट भर चुका है, अब और नहीं। फिर उसने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें खाना है तो खा लो। अंश ने उसे शक वाली नजरों से देखा। तुझे पक्का दांत में दर्द हो रहा है। आरव ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, ऑब्वियसली हो रहा है यार। अंश ने उसकी चिप्स की पैकेट की तरफ देखा। फिर ये चिप्स क्यों खा रहा है? आरव चिप्स खाते खाते वहीं रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर विक्की जोर से हंस पड़ा। रंगे हाथों पकड़ा गया। आरव तुरंत चिढ़ गया। चुप रह। कुछ देर बाद लंच ब्रेक लगभग खत्म होने वाला था। कॉलेज के पीछे वाला एरिया हमेशा की तरह शांत था। सिर्फ हवा की आवाज, पेड़ों की हल्की हलचल और दूर से आती स्टूडेंट्स की आवाजें। आरव अपनी पानी की बोतल और छोटा सा डिब्बा लेकर वहां आया। जैसे यहीं वो दीवार के पास बैठा, उसने नीचे रखा छोटा बाउल उठाया और उसमें पानी डालते हुए आवाज लगाई, टाइगर, टाइगर की मम्मी, कहां हो गाइस? कुछ सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से एक छोटी सी बिल्ली बाहर आई और उसके पीछे भागता हुआ छोटा सा किटन। आरव तुरंत मुस्कुरा दिया। आ गए दोनों। वो नीचे बैठ गया और उनके सामने धीरे से खाना रखने लगा। आराम से, आज लड़ाई नहीं करना खाने के लिए। छोटा किटन तुरंत उसके जूते के पास आकर बैठ गया। आरव ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा। टाइगर, बाहर ज्यादा मत घूमना, इतनी गर्मी है कि अंडा भी बाहर रखो तो ऑमलेट बन जाए। दोनों बिल्लियां आराम से पानी पीने लगी। आरव उन्हें बस चुपचाप देखता रहा। फिर धीरे से बोला, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना, तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगा। फिर रोज अच्छे से खाना मिलेगा और धूप में घूमना भी नहीं पड़ेगा। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए दोनों को प्यार से पेट किया। अपना ध्यान रखना दोनों। दूर से कॉलेज की घंटी सुनाई दी। आरव ने तुरंत सिर उठाया। अरे, टाइम हो गया। वो धीरे से खड़ा हुआ, बैग उठाया, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, बाय, कल मिलते हैं। छोटा किटन उसे जाते हुए देखता रहा और आरव मुस्कुराते हुए वापस क्लास की तरफ चला गया।